ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय पॉजिटिव लोगों से घिरे हुए हो या ऐसे लोगों से हम बातें करते हो जो हमें अपनी ज़िंदगी में ऊपर ही लेकर जाएंगे या हमें कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। हम हर तरह के लोग से मिलते हैं, हर तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र तरीका है किताब। किताब पढ़कर आप कैसी भी दुनिया में जा सकते हैं। जिस भी तरह का इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर लाना चाहते हैं उस पर किताबें होती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक किताब की बात करने वाले हैं, तो जो कि अब मैं बोलूँगी कि अगर आप सेल्फ हेल्प बुक कभी नहीं पढ़ा है आपने, इंस्पिरेशन मोटिवेशन किताबें जो बोलती है, तो ये शिव खेड़ा की यू कैन विन कैन बी एन एक्सीलेंट स्टार्ट टू यू। तो इस किताब के पहले 4 चैप्टर्स में जो ऑथर है वो बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में और कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आप सक्सेस को इनवाइट दे सकते हैं। बुक की शुरुआत एक स्टोरी से होती है। पहले ही बता दूँ, इस बुक में आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेगी और क्योंकि इतनी स्टोरीज़ है यहाँ पर, ये हर एक टॉपिक को समझाने के लिए एक स्टोरी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है किसी भी टॉपिक को समझना। स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे से जो देखता है एक बलून वाला है, हीलियम बलून वाला, और वो बहुत ही रंग बिरंगी बलून्स को भरता है, हवा भरता है, और जैसे ही उसे छोड़ता है वो ऊपर चला जाता है बलून। जैसे ही बलून को छोड़ते हैं वो ऊपर चला जाता है क्योंकि उसमें हीलियम है। तो वो बच्चा आकर उसको पूछता है बलून वाले को कि अगर काले रंग का बलून होगा तो क्या वो भी उड़ेगा। तो बलून वाला उसको बोलता है कि जो रंग है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसके अंदर है उससे वो ऊंचाई पकड़ता है, उससे वो ऊपर जाता है, उसके रंग के वजह से वो ऊपर नहीं जा रहा। दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द बुक। क्योंकि वो इस चैप्टर में पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमसे सवाल करते हैं कि कैन यू बी अ गुड टीचर, कैन यू बी अ गुड पेरेंट, कैन यू बी अ गुड स्टूडेंट, कैन यू बी अ गुड एम्प्लॉय और वर्कर या जो भी है विदाउट गुड एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड गुड और पॉजिटिव नहीं है तो इट्स इम्पॉसिबल कि हम कोई भी रोल में गुड हो सके। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ गुड एटीट्यूड। जो भी आपने चैप्टर फिनिश किया है उसके बेसिस पे ऑथर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर आपको देना है। बहुत सारे वर्कशीट्स आपसे फिल करवाएंगे, जिससे क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकली आप सिर्फ ये किताब पढ़ नहीं रहे हो, आप एक्चुअल में इसके साथ में अपने ऊपर काम भी करते जा रहे हो तुरंत का तुरंत। आगे की कुछ चैप्टर्स में ऑथर बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सक्सेस। जैसे कि एक डक होता है, डक जो पानी के अंदर होता है वो कंटिन्यूअसली पेडल कर रहा होता है, बट ऊपर से जब आप किसी डक को देखोगे तो वो बिल्कुल शांत दिखता है और लगता है कितना इजीली बैठा है और आराम से फ्लोट करते जा रहा है, बट एक्चुअल में वो नीचे कंटिन्यूअसली पेडल कर रहा है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ सक्सेस में वो हमें ये बताते हैं कि क्या क्या वो ऐसे गुण हैं जो हमें होने चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। जिसने अभी अभी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया है वो 15 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तब जाकर उसको गोल्ड मेडल मिला है। कितना हार्ड वर्क उसके पीछे में छुपा हुआ है उसके बारे में हम कम ही जानते हैं, हमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज सुनाई देती है। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो बताते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर तो मैंने एक दो ही बता रही हूँ, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इन डेप्थ में बात करते हैं। इफ़ यू रीड इट इट विल बी एन वेरी इंटरेस्टिंग रीड। ऐसा कहीं भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये बोर हो रहा है या रिपीट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ थ्रू आउट द बुक। चैप्टर 4 में हमें ऑथर एक क्रैश कोर्स देते हैं। सक्सेसफुल बनना है तो एक क्रैश कोर्स है ये कर लो, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। इसमें उन्होंने 7-8 पॉइंट्स लिखी है। प्ले टू विन नॉट टू लूज, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक, एसोसिएट विद पीपल ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, गिव मोर देन यू गेट, डोंट लुक फॉर समथिंग फॉर नथिंग, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया हुआ है थ्रू आउट द चैप्टर्स में। सो अगर आप हर एक लाइन को अच्छे से डीपली सोचो एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स योर सेल्फ कि हाँ, ये सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी खूबी तो मेरे अंदर होनी ही चाहिए। और ये चैप्टर फिनिश करने के बाद में आपको फिर से इस तरह की एक एक्शन प्लान या कि वर्कशीट जो आप बोल सकते हो वो मिलती है, जिसको फिल करके आपको अच्छा भी फील होगा और आपको दिखेगा भी कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ एंड वेयर यू शुड बी। ही ऑल्सो टॉक अबाउट फियर्स। फियर्स मतलब कैसा डर है जो जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है। अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क या लैक ऑफ परसिस्टेंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमने इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया, हमने पोस्ट डालने शुरू की, हमने 4-5 पोस्ट डाली और हम सोचते हैं कि अभी से लाइक्स आने लग जाए, कमेंट्स आने लग जाए। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम विथ आवर जनरेशन।
हमें बड़े बड़े पेजेस दिखते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उनकी मेहनत कितनी है उसमें। क्या शुरू से ही उनको इतने व्यूज़ मिलते हैं? क्या शुरू से ही उनकी इतने फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं? नहीं है, वो काफ़ी टाइम बाद में हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था ना, डक जो नीचे उसने कितना पेडल किया है तब वो स्विम कर पा रहा है ना, तो वो पेडल जो है वो दिखता नहीं है। चैप्टर 6 और 7 में वो बात करते हैं मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम के बारे में। इस चैप्टर की जो मुझे सबसे अच्छी स्टोरी लगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। 2 भाई रहते हैं, उसमें से एक भाई रहता है बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत ही रिप्यूटेड पूरी सोसाइटी में, अच्छा इंसान रहता है, अच्छी फैमिली है उसकी। और जो दूसरा भाई रहता है वो एक रहता है दारू पीने वाला, हरदम नशे करते रहता है और अपनी फैमिली को मारता भी है, इस तरह का नेचर को रहता है। तो जब दोनों के पास गया और दोनों को पूछा कि आप ऐसे क्यों हैं, एक ही परिवार में 2 भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो जब पहले वाले के पास गए तो वो बोला कि मैंने अपने पूरे लाइफ में अपने पापा को यही करते हुए देखा है। मेरे पापा घर आते थे, दारू पी के आते थे, और फिर सबको मारते थे हम लोग को। तो मैं भी ऐसा ही बन गया, इसमें मेरी क्या गलती है? जो मैंने देखा वो मैंने सीखा और मैं वैसा ही बन गया हूँ। वही जब दूसरे भाई के पास गए तो उसने बोला, मैंने लाइफ में ये देखा कि मेरे पापा आते हैं दारू पीकर और वो हम सबको मारते हैं और इतने सारे प्रॉब्लम्स होती है। मैंने कसम खाई कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में नहीं आने दूंगा और मेरा फैमिली बहुत ही पीसफुल और अच्छे से रहेगा, ना हमारे पैसा की कमी रहेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। पॉइंट ये है कि दोनों के पास में सेम सिचुएशन था, बट दोनों का नज़रिया कितना अलग था। दोनों वो सेम पर्सन से मोटिवेट हुए हैं, अपने पापा से मोटिवेट हुए हैं, बट एक मोटिवेट हुआ नेगेटिवली और एक मोटिवेट हुआ पॉजिटिवली। दोनों में फ़र्क दिख रहा है। सो दिस स्टोरी अबाउट मोटिवेशन वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी बातें की हुई है मोटिवेशन के बारे में। अगर आप जब आप डिटेल में किताब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सेल्फ एस्टीम की जब वो बात करते हैं तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ उन्होंने क्या बताया है। वो एक चार्ट देते हैं, वो एक चार्ट दिखाते हैं इस किताब में, हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम के बारे में। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इस चार्ट में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग कैसे सोचते हैं और क्या हरकतें करते हैं, और वहीं हाई सेल्फ एस्टीम के लोग क्या सोचते हैं और कैसी हरकतें करते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल क्या बोलते हैं, स्नीक पीक की आपको समझ में आए कि लाइक इसमें बताया हुआ है टॉक हाई सेल्फ एस्टीम वाले टॉक अबाउट आइडियाज़, दे टॉक अबाउट पीपल, दे टॉक अबाउट केयरिंग एटीट्यूड एंड दे टॉक अबाउट क्रिटिकल एटीट्यूड। इस तरह से कंपेयर किया गया है। तो अपने आप को जज करो कि मैं इसमें ज़्यादा हूँ या इस लाइन में ज़्यादा हूँ। अगर मैं इधर में ज़्यादा हूँ तो मेरे को इस चीज़ों को चेंज करके हाई सेल्फ एस्टीम में लाना है। चैप्टर 9 और 10 में ऑथर बात करते हैं कि एक प्लेजेंट सा, एक पॉजिटिव सा अपना पर्सनैलिटी कैसे बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा कोट मुझे लगा इस चैप्टर का, जो मैं आपको बताती हूँ। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वॉन्ट टू नो हाउ मच यू केयर। क्योंकि आप हो सकता है बहुत कुछ जानते हो बट उसमें उनका क्या फ़ायदा हुआ है ना। तो to make a pleasant positive attitude you have to contribute in different ways। जैसे ऑथर बताते हैं सेल्फिशनेस और सेल्फ इंटरेस्ट दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जो सेल्फिश इंसान होता है वो सोचता है कि फॉर मी टू विन अदर्स हैव टू लूज़, और जो सेल्फ इंटरेस्ट वाला इंसान होता है वो ये सोचता है फॉर मी टू विन अदर्स डोंट हैव टू लूज़, वी बोथ कैन विन टुगेदर। आगे की किताब में से एक और कोट मुझे बहुत पसंद आया, दैट मोर पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव बीन हर्ट बाय चॉइस ऑफ वर्ड्स दैन बाय एनी अदर नेचुरल डिज़ास्टर। मतलब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई दुनिया में जितना तकलीफ़ हम अपनी वाणी से करते हैं। हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं जस्ट बिकॉज वी चूज़ सम वर्ड्स to get out of our mouth, just because we chose some words which is very hurtful। क्योंकि हम ऐसे words choose करते हैं हम दूसरे को hurt कर देते हैं। वो टोटल ऐसे 25 पॉजिटिव पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं जो हमें कल्टिवेट करनी चाहिए। बी कंसिडरेट अबाउट अदर्स,
give honest compliments to people, discuss, never argue. In this particular topic author बोलते हैं कि argument is a thing which you will never win. इसीलिए आर्ग्यूमेंट में पढ़ो ही मत, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू विन. डिस्कशन में ज़रूर पढ़ो, आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ो. डोंट गॉसिप एंड ऑल दैट. इस तरह से टोटल 25 चीज़ों के बारे में पूरी लिस्ट है. अगर मैं सबके बारे में बताने चलेगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा. चैप्टर 11 में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें करते हैं ऑथर. वो बताते हैं कि कैसे, अगर आपको समरी में बताना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस टाइप की हम वीडियोस देख रहे हैं, जिस टाइप की हम किताब पढ़ रहे हैं, जिस टाइप की हम लोगों से बातें करते हैं, जिस टाइप की हम पॉडकास्ट सुनते हैं, या जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम अंदर ले रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही बनता चला जाएगा. So it's very important that we do all the positive things to make ourselves more positive. चैप्टर 12 में गोल सेटिंग के बारे में बातें होती है, जहाँ पर एक एग्जाम्पल की थ्रू वो समझाते हैं कि गोल्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है. बोलते हैं अगर एक फुटबॉल टीम पूरी तरीके से तैयार है फुटबॉल गेम चालू करने के लिए, बट अगर हम वहाँ से गोल पोस्ट ही हटा दे तो वो पूरे गेम का क्या मतलब है. कोई भी मतलब ही नहीं है अगर गोल पोस्ट ही नहीं है वहाँ पर. सिमिलरली अगर हमारे लाइफ का एक गोल है नहीं है तो फिर हम बस जी रहे हैं, पहुँचना कहाँ है, इसके बारे में सोचो. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ मच बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कोई भी गोल के साथ में बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है. कि फैमिली गोल्स होने चाहिए, फिनेंशियल गोल्स होने चाहिए, हेल्थ गोल्स होने चाहिए, मेंटल गोल्स होने चाहिए, सोशल गोल्स होने चाहिए, स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए. और आई थिंक मैंने जो वीडियो बनाया था हाउ टू प्लान योर नेक्स्ट 10 ईयर्स, उसमें मैंने इन सारे गोल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये गोल्स सेट करते हैं. अगर आप चाहें तो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को. लास्ट चैप्टर में हमें ये सुनने को मिलता है कि वैल्यूज़ और एथिक्स कैसे होने चाहिए. तो इसमें से मैं एक कोट पढ़ना चाहूँगी, दैट नो पर्सन वॉज एवर ऑनर्ड फॉर वॉट ही रिसीव्ड, ऑनर हैज़ बीन द रिवॉर्ड फॉर वॉट ही गेव. ये ऑथर है कैल्विन कॉलेज की तरफ से. तो इट्स लाइक ये सही भी है ना, किसने क्या लिया उस पर कभी अवार्ड नहीं मिलता है, क्या दिया उस पर ही अवार्ड मिलता है. तो इन दिस चैप्टर ही टॉक्स अबाउट लाइफ गोल्स एंड एथिक्स एंड पर्पस एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड एक और लाइन जो मुझे इस चैप्टर का बहुत पसंद आया था वो ये था कि अ लाइफ टाइम ऑफ गोल इज़ कॉल्ड पर्पस. एक लाइफ टाइम का जो आपका गोल है उसको पर्पस बोलते हैं. लास्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस है जो ऑथर करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाउ हाई आर योर एथिकल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, दिस इज़ द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बुक कि ये आपको बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आपके स्टेज पे हो, आपको खुद को पता चले. फॉर एग्जाम्पल, यू नो द टैक्सी फेयर फ्रॉम योर होम टू द एयरपोर्ट $64. जो टैक्सी का भाड़ा है वो $64 है. ठीक है, आपने पहले भी बहुत बार ये पे किया है कि घर से यहाँ तक जाने में मेरे को $64 ही लगते हैं. ठीक है, बट इस टाइम ड्राइवर जो है वो आपको 32 मांगता है, मतलब 64 का पूरा आधा मांगता है. तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको बताओगे कि नहीं तुम्हें 64 चार्ज करना चाहिए, या 34 देके खुश हो जाओगे कि मेरे 32 बच गए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन भी पूछते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने 4 डिश ऑर्डर की, वेटर चारों डिश लेकर आता है, बट जब बिल होता है तो गलती से सिर्फ 3 डिशेस का बिल करता है, एक का वो भूल जाता है. तो आप क्या करोगे? क्या आप चला के उसको बोलोगे कि आपने चारों का बिल नहीं किया? खुद आंसर करो अपने आप को, किसी को इसमें सच झूठ का कोई बात नहीं है. जो भी है आपका खुद का आंसर है, खुद को बोलो और खुद अपने आप को एवेल्युएट करो कि हाउ एथिकल आर यू. आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन हैं. ठीक है, आपके दोस्त को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहिए. किसी को पता नहीं चलेगा कि वो इतनी ज़्यादा बीमार है और ये आराम से इंश्योरेंस आप कर सकते हो. सिर्फ आपको पता है कि वो इतने ज़्यादा बीमार है और उसको वो 10 लाख रुपए की ज़रूरत है. तो आप क्या करोगे? क्या आप, क्योंकि आप इंश्योरेंस बेचते हो, तो क्या आप उनको वो इंश्योरेंस बेच दोगे क्योंकि वो आपके दोस्त हैं? थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस. आई वुड लाइक टू एंड दिस बुक विद द कोट जिससे ये बुक सबसे ज़्यादा फेमस है. विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. विनर्स जो है वो कुछ अलग काम नहीं करते, वो वही काम करते हैं बट थोड़ी अलग तरीके से करते हैं. सो दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड. इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको लेना है तो. एंड फन फैक्ट, ये बुक मैं आज से शायद 15-20 साल पहले पढ़ चुकी हूँ. मेरे पापा के पास ये किताब थी, हिंदी वर्जन इसका है, जीत आपकी उस किताब का नाम है.
पापा के पास हिंदी वर्जन था। और अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे याद आया कि ये मेरा पहला सेल्फ हेल्प बुक था उस हिसाब से। तो ये कुछ दिनों पहले ही मुझे याद आया कि ये वाली किताब पापा के पास थी। और फिर जब मैं अमेज़ोन या कहीं पे सर्फ कर रही थी तो मुझे ये किताब दिखी भी, तो मैंने तुरंत ऑर्डर कर दी कि मुझे याद आ गया इसके बारे में। तो क्या आपको मेरा इस टाइप का वीडियोज़ अच्छा लग रहा है? ये मेरा पहला बुक है जहाँ ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पर मैं किसी किताब के बारे में बात कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ उस किताब में क्या-क्या है वो सब चीज़ के बारे में। अगर पसंद है तभी मैं आगे और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। मुझे बताइएगा ज़रूर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।